नमस्कार। आज हम द्विवेदी युग के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की कृतित्व एवं व्यक्तित्व को लेकर चर्चा करेंगे। स्क्रीन पे आप जो चित्र देख रहे हैं वह अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिऔध जी का चित्र है। हरिऔध का परिवार मूल रूप से सनातन ब्राह्मण परिवार से था। आगे चल कर के इनके परिवार ने सिख धर्म या सिख पंथ है उसे अपना लिया। हरिऔध जी का जन्म है वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी निजामाबाद में हुई। इसके बाद ये आजमगढ़ पढ़ने के लिए गए। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को आरंभ में स्कूल में डाला गया, कम्युनिस्ट कॉलेज में, लेकिन स्वास्थ्यगत कारण थे जिनके कारण वे वहाँ कॉलेज में अधिक दिन तक नहीं पढ़ पाए। उस समय कॉलेज का मतलब स्कूल ही था और वो क्वींस कॉलेज इनको छोड़ना पड़ा। घर पे रह के इन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 1884 में निजामाबाद में इनका विवाह हुआ। इनकी जो धर्म पत्नी है इनका नाम निर्मला कुमारी जी था। सन 1889 में हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिल गई। आपने कानून गो की परीक्षा पास की थी। कानून गो एक पद होता था सरकारी विभाग में, आप कानून गो बन गए। सन 1932 में इस पद को उन्होंने त्याग दिया, यहाँ से अवकाश ग्रहण कर लिया। उसके बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के हिंदी विभाग में इन्होंने 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। बीएचयू जो विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसमें इन्होंने 20 वर्ष तक पढ़ाया हिंदी विभाग में, हिंदी पढ़ाई। और महत्वपूर्ण बात है कि अवैतनिक पढ़ाई, वेतन नहीं लिया 1 रुपया भी। सन 1941 तक वे इसी पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद वे निजामाबाद वापस आ गए। अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिऔध जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिऔध जी ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की संस्था थी और हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में जिन 2-4 संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें ये काशी नागरी प्रचारणी सभा है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग है, हिंदी विद्यापीठ है, इनमें से हिंदी साहित्य सम्मेलन भी है। विद्या वाचस्पति की इनको उपाधि दी गई। सन 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। हरिऔध जी हैं, ये बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार थे। भाषा पे इनकी अद्भुत पकड़ थी। अब एक बात मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अच्छा, हरिऔध शब्द को लेकर के आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी, ये हरिऔध उपनाम क्यों है इनका? तो ये इनके गुरु थे बाबा सुमेर सिंह जी। सुमेर सिंह जी स्वयं कविताएं लिखते थे। हरिऔध भी बचपन से कविताएं लिखने लग गए थे और अपनी कविताएं अपने गुरु जी को दिखाया करते थे। सुमेर सिंह जी अच्छे कवि थे ब्रजभाषा के। उन्होंने अपना उपनाम रख रखा था हरि सुमेर, सुमेर सिंह, तो हरि सुमेर नाम को उलट करके रख दिया, हरि सुमेर। उन्हीं के अनुकरण पर इन्होंने अपना उपनाम रखा। इनका नाम है अयोध्या सिंह। अब अयोध्या को संक्षेप में बोलते हैं औध, अवध या औध, और सिंह का एक नाम होता हरि। तो जैसे इन्होंने गुरु जी ने सुमेरु सिंह से हरि सुमेरु कर लिया, इसी प्रकार से इन्होंने अपना नाम हरिऔध कर लिया। हरि सिंह का पर्यायवाची है और औध अयोध्या का पर्यायवाची है, तो अयोध्या सिंह, इसको उलटकर हरिऔध शब्द बना। आप में जो भाषाई पकड़ थी वो गजब की थी और इन्हें जब जब लगा कि हिंदी में जिस जिस चीज़ की कमी है, हिंदी के भंडार को भरने के लिए, उन्होंने तब तब उस प्रकार की रचना की। जब इन्हें लगा
कि खड़ी बोली में साहित्य रचना होनी चाहिए। पहले ब्रजभाषा में लिखा करते थे, खड़ी बोली में साहित्य रचना को लेकर के ये प्रवृत्ति हुई। और जब 1914 में इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा था, उस प्रिय प्रवास की रचना तक 1914 तक जयशंकर प्रसाद हैं वो संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिख चुके थे। संस्कृत के जो वर्णक छंद हैं उनमें जयशंकर प्रसाद जी की कविताएं आ चुकी थी, लेकिन उस समय तक खड़ी बोली में किसी ने महाकाव्य नहीं लिखा था। छोटी रचनाएं थी, प्रबंध काव्य भी था जिनका मैथिली शरण गुप्त जी का जयदत्त तब तक आ चुका था, भारत भारती आ चुकी थी 1912 में, लेकिन महाकाव्य एक भी नहीं लिखा गया था। इसलिए इन्होंने महाकाव्य की रचना प्रारंभ की, खड़ी बोली में महाकाव्य लिखा प्रिय प्रवास के नाम से। 15 अक्टूबर 1908 को इन्होंने प्रिय प्रवास की रचना प्रारंभ की और लगभग 5 वर्षों की अथक परिश्रम से इन्होंने 1913 में इस काव्य ग्रंथ को पूरा किया। और फिर 1914 में खड्ग विलास प्रेस पटना से यह प्रिय प्रवास महाकाव्य है वह प्रकाशित हुआ, जिसमें कुल 17 सर्ग हैं। तो उन्होंने महाकाव्य की कमी को पूरा किया। आगे चल के मैथिली शरण गुप्त महाकाव्य रचना में प्रवृत्त होते हैं, 1931 में साकेत आता है। इसी प्रकार से हरिओध जी को लगा कि जो संस्कृत निष्ठ भाषा है, खड़ी बोली को सामर्थ्यहीन माना जा रहा है, तो जो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द प्रधान भाषा है हिंदी, उसकी सामर्थ्य को दिखाने के लिए इन्होंने इस प्रिय प्रवास में तत्सम शब्दावली की बहुलता रखी। इसी तरह से इन्होंने तद्भव शब्दों के प्रयोग को लेकर के और काव्य रचनाएं की हैं, लोकोक्ति मुहावरों को लेकर के और चुभते चोपदे चोखे चोपदे नामक रचनाएं की हैं 1924 के आसपास, 1924 में आई थी। चोखे चोपदे जो रचना है, पुस्तक है, इसमें इसका अन्य नाम है वो हरिओध हजारा भी है, 1000 कविताएं इसमें है। चुभते चोपदे इसी प्रकार का है। इनकी 1928 में एक पुस्तक आई थी बोलचाल। बोलचाल में इन्होंने बोलचाल की हिंदी में जो मुहावरे प्रयुक्त होते हैं उन मुहावरों को लेकर के, क्योंकि उस समय तक हिंदी में मुहावरों का मनमाना सा प्रयोग चल पड़ा था, इसलिए मुहावरों का कविता में या पद्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाए इसको लेकर के और उन्होंने बोलचाल नाम से कविता संकलन लिखा। इसी प्रकार से 1931 में इन्होंने रस कलश नामक पुस्तक लिखी, जिसमें वो नायक नायिका भेद संबंधी रचनाएं, ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। लेकिन नायिका भेद में कुछ उन्होंने देश प्रेमिका, समाज सेविका आदि कुछ मौलिक भेद हैं ये किए हैं। तो हरिओध जी में मौलिक प्रतिभा काफ़ी थी। इसी प्रकार से जब लगा कि हिंदी में सामान्य बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में पुस्तक नहीं है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, उनका आग्रह था कि हिंदी में ठेठ बोलचाल की जो भाषा है उसमें कोई पुस्तक लिखी जाए। तो हरिओध जी ने उनके आग्रह पर ठेठ हिंदी का ठाठ नाम से उपन्यास लिखा। आगे उन्होंने एक और उपन्यास लिखा अधखिला फूल। बोलचाल की सामान्य सरल भाषा में साहित्य और भाषा का इतिहास भी उन्होंने लिखा, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नाम से। कबीर की जो रचना है उनका उन्होंने कबीर वचनावली के नाम से संपादन किया। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। प्रिय प्रवास, यहाँ दूसरी जो पुस्तक दैवी कवि सम्राट, ये कोई पुस्तक नहीं है, यह इन्हें उपाधि दी गई कवि सम्राट की। वास्तव में पुस्तक है प्रिय प्रवास, 1914 में आई थी। प्रथम महाकाव्य जो हमारे पाठ्यक्रम में भी इसका जो कुछ अंश है। वैदेही वनवास 1940 में इनका दूसरा महाकाव्य आया था। पारिजात 1937 में इनकी पुस्तक आई थी। रस कलश 1940 में प्रकाशित हुई। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे की मैंने चर्चा की 1924 में आई। चुभते चौपदे 1932 में आती हैं। और ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ये दोनों इनके उपन्यास हैं। रुक्मणी परिणय ये इनका व्यायोग है। संस्कृत साहित्य में जो दृश्य काव्य है उनके अनेक भेद किए, जिनमें नाटक हैं, व्यायोग है, प्रहसन है। तो व्यायोग इन्होंने हिंदी में लिखा है रुक्मणी परिणय नाम से। और भी जो बालोपयोगी या किशोरोपयोगी रचनाएं भी इनकी काफ़ी हैं, प्रेरक रचनाएं भी काफ़ी हैं। तो हरिओध का व्यक्तित्व है वह काफ़ी समृद्ध है साहित्य की दृष्टि से, कवित्व की दृष्टि से। हालांकि हिंदी भाषा विशेषकर खड़ी बोली में
कविताओं की शुरुआत थी उस दौर में, और खड़ी बोली को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा था। तो हिंदी की खड़ी बोली स्वरूप को सामर्थ्य प्रदान करने में, समृद्ध करने में जिन कवियों का योगदान है, उनमें हरिऔध का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो हरिऔध जी की जो प्रिय प्रवास रचना है, इस पर हम आगे ऑनलाइन क्लास होगी उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।